खबर उत्तर प्रदेश बहराइच से। बहराइच में तहसील मोतीपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, बहराइच वासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही आकर्ताओं का महिमा मंडन करने वालों को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि महर्षि बलराज का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम बहराइच में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं के नाम पर आगे चला था और ये बहराइच वे ऐतिहासिक भूमि है जहाँ पर एक विदेशी आकर्ता को धूल दुसारित करते हुए महाराजा सोहेल देव ने भारत की विजय पाटिका को दूर दूर तक पहुँचाने का काम किया था। महाराजा सोहेल देव का शौर्य और पराक्रम अलग स्तर का था। उन्होंने विदेशी आकर्ताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी के परिणाम था कि 150 वर्षों तक किसी विदेशी आकर्ता ने भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं किया। ऐसी पवन धारा को जो ऋषि बालक के साधना से पवित्र हुई, ऐसी धारा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराजा सोहेल देव ने विजय भूमि के रूप में बदल कर बहराइच को पहचान दी। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही थी, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांत का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांत का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पक्का करना, और स्वतंत्र भारत किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन्होंने भारत की संस्कृति को रौंदने का काम किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं और अपनी विरासत को हम पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, पिछली सरकारी घोषणा करती थी, घोषणा पर घोषणा करती थी, लेकिन कार्य नहीं हो पाए थे। मोतीपुर में तहसील में भवन नहीं था, जबकि सामान्य नागरिक का सबसे ज्यादा काम तहसील में पड़ता है। पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण बेईमानी और भ्रष्टाचार के सदर बने इन केंद्रों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया था। एक सामान्य नागरिक न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता था, गरीब की आवाज को दबाया जाता था। हम लोगों ने राज्य संहिता तैयार करके वादों को नस्लों की एक समय सीमा और जवाबदेही तय की है। कहते हैं महर्षि बालार्क का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सोहेल देव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया। महाराज सोहेल देव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कब कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार्क की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराज सोहेल देव ने विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी। इस बहराइच की पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार के इस कदर उन्होंने इन केंद्रों को अड्डा बना दिया था, एक सामान्य नागरिक न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। गरीब की आवाज को दबाई जाती थी। हम लोगों ने एक समय सीमा तय की, राजस्व संहिता तैयार करके सुनिश्चित किया कि एक समय सीमा के बाद अगर वाद लंबित है तो जवाबदेही तय
तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, विकास की गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।